नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं काली रावण गांव के अंदर। काली रावण गांव के अंदर आज हमारी मुलाकात हुई है सफेदों के विधायक सुभाष गांगुली जी से। तो ये विधायक जी है, ये काली रावण गांव के अंदर प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे। तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, आदमपुर में उपचुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह चुनाव को लेते हो आप? हम तो लोगों से एक बात की अपील करने के लिए आए हैं। हम पूरा हरियाणा में घूमते हैं, आप भी पूरा हरियाणा में घूमते हैं। आपने जो वोट करना है, एक तो सरकार है जाने वाली, ये जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, ये जाने वाली सरकार है। और कांग्रेस की जो आगे जो सरकार आने वाली है, वो कांग्रेस की सरकार है। तो मैं तो लोगों से अपील करता हूँ, जाने वालों को भगाओ और जो आने वाले हैं उनको बनाओ, ताकि आपके हल्के में जो पिछले काफ़ी दिनों से जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, वो आपके विकास के कार्य हो सके। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करो। भाई जयप्रकाश जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके हाथ मजबूत करो। जब आप उनके हाथ मजबूत करोगे तो काली रावण गांव नहीं, पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेंगे। दूसरे जो भी कार्य हैं वो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो उसमें किए जाएंगे। जयप्रकाश जप्पी जी को प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है, नॉमिनेशन भी कर दिया है। तो आदमपुर का उपचुनाव भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, तो एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर होगी। आप एक प्रकार से तो भजनलाल परिवार का गढ़ भी कह सकते हैं कि भजनलाल परिवार का सदस्य यहाँ से विधायक बनता रहा है। लेकिन आप जितनी बार भजनलाल परिवार अकेला रह के बिना कांग्रेस के यहाँ से विधायक बना है, उससे 10 गुना या 8 गुना ज़्यादा वो कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से भी जी रहा है। तो इसलिए हम इसको कांग्रेस का गढ़ ज़्यादा कह सकते हैं, परिवार का गढ़ कम कहेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई खड़े हैं, तो आप जयप्रकाश जप्पी की टक्कर या कांग्रेस पार्टी की टक्कर किस उम्मीदवार से मानते हो, किस पार्टी के उम्मीदवार? देखो, हम टक्कर तो वो होती है जो 1500 का गैप रहे, लेकिन दूसरा नंबर तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। लेकिन हम अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी यहाँ से भाई जयप्रकाश जी चुनाव जीतेंगे। जयप्रकाश उर्फ जप्पी जी 2009 के अंदर चुनाव लड़ा जी, अब 13 साल बाद फिर मैदान में उतरे हैं जी। तो क्या पुराने जो कार्यकर्ता थे, पुराने जो संपर्क थे, वे अब भी उन वोटों को ले पाएंगे? जयप्रकाश जी को मैं बहुत बचपन से, जब मैं स्टूडेंट था, मैं उस टाइम से जानता हूँ। और ये तो हो सकता है जयप्रकाश जी यहाँ कम आए हों, लेकिन जयप्रकाश जी के जो लोग भी संपर्क में आए होंगे, टेलीफोन किया होगा या उनके पास गए होंगे, कोई भी खाली वापस नहीं आया होगा। उनसे चाहे आश्वासन मिला, उनसे कोई काम हो उसका वो जरूर किया होगा। लेकिन आप एक चीज़ और क्यों नहीं देखते इसके बीच में, 2009 में वो आए, 2009 के बाद उन्होंने जैसे ही फिर कांग्रेस पार्टी शामिल होगी कांग्रेस में, ये जो भजनलाल परिवार होगा कांग्रेस में शामिल, तो पार्टी ने फिर कमान इनको दे दी। तो जयप्रकाश जी क्या करें? जयप्रकाश जी तो वापस अपने किलाए तलके में चले गए। जब यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जब टिकट दी यहाँ आगे 2014 में, तो जयप्रकाश जी को कांग्रेस ने वहां से भी टिकट नहीं दी। 2014 में बेचारे निर्दलीय लड़का अपनी राजनीति बचाई उन्होंने किलायत में जाके। तो उसका तो बल्कि जयप्रकाश जी यदि 2009 का चुनाव यहाँ से ना लड़ दे तो 2014 की टिकट उनको किलायत से पक्की थी। चलो, वो तो वहाँ के लोगों ने उनको निर्दलीय बना दिया। लेकिन जयप्रकाश जी को तो यहाँ से जो चुनाव लड़े, उनको वहाँ से टिकट ना मिली। तो इसलिए भी एक कारण तो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक कारण ये भी रहा कि भाई तो आदमपुर के हैं, तो लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ निर्दलीय लड़ा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी खासकर ये हल्का या और साथ लगते 2-4 हल्के फिर भजनलाल परिवार को दे दिए गए। तो फिर वो क्या करें? कांग्रेस पार्टी गलती रही है तो हमारी कांग्रेस पार्टी की रही है। जयप्रकाश जी तो को जो यहाँ से फिर कांग्रेस पार्टी करती तो जयप्रकाश जी फिर चुनाव लड़ते। अब फिर कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जी पे विश्वास किया है, इन्होंने छुरा को अपने का काम किया है। वोट ली कांग्रेस की और राज्यसभा में वोट दी बीजेपी की। हम तब तो इनकी नैतिकता मानते और इनको ये मानते कि भाई हाँ, ये एक बहुत नैतिक परिवार है। ये राज्यसभा के चुनाव से पहले अपना रिजाइन करते।
एक तो जो ये राज्यसभा से के चुनाव से पहले अपना रिजाइन करते तो फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा में जीतता, क्योंकि आधी वोट से आ रहे हैं, पॉइंटों से आ रहे हैं। हाँ। तो एक जो जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली उससे पहले बालसमंद के अंदर कांग्रेस पार्टी में थे एक करुड़ा राम नंबरदार जी, उन्होंने महापंचायत की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय नेता को टिकट दी जाए, और आज उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ के नेल्लो पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, कैंडिडेट के तौर पर खड़े भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करुड़ा राम अगर खड़े हुए हैं जयप्रकाश जेपी की टक्कर में, तो नुकसान तो जरूर संभावित होगा। आपके विचार से क्या कहोगे? आज का ज़माना आधुनिक ज़माना है, और पूरी की पूरी जो सोच है लोगों की, वो तीसरा आदमी को वोट नहीं देते। वो या तो देते हैं जो जीतता है उसको, या देते हैं वे जीतने वाले के मुकाबले में कौन होता है। तो अब लोग अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। आप पश्चिमी बंगाल के चुनाव में जाके देखना, पश्चिमी बंगाल में एक भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीता। छोटी बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, पीछे चुनाव हुआ तो वहाँ एक भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीता। पश्चिमी बंगाल में तो कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका समझौता भी था, तो भी लोगों ने, आज लोगों जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे ईडी, सीबीआई या दूसरे जो इनकम टैक्स या दूसरी जातियाँ करके लोगों के अंदर एक इतना भय पैदा किया हुआ है, और उस भय के कारण आज बीजेपी के खिलाफ वाला जो लोग है, बीजेपी को जो हराने वाले लोग हैं, वो जो बीजेपी को रहता है उसको वोट देते हैं। ये दोनों उदाहरण मैंने आपको बहुत बड़े बड़े स्टेटों के मैंने दो उदाहरण दे दिए। यहाँ भी लोगों ने के साथ एक ठगी हुई, हरियाणा में भी। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ 50 सीटें दी पिछली बार, तो सरकार किसकी बननी चाहिए थी? जिसकी 50 आई नहीं, जिसकी 50 सीट आई, 50 आई उनका नहीं थी। लेकिन वो सारी की सारी जो भी कांग्रेस से सिवाय वोट देगा वो अप्रोक्ष रूप से बीजेपी को वोट जाएगी। आप किसी को विधायक बना दो, ये इतने निर्दलीय बने, इनेलो बनी, ये जेजेपी बनी, कांडा साहब बने, उनकी भी एक अपनी पार्टी है। कहाँ हैं वो लोग? वो लोग कहाँ हैं? भाजपा पार्टी के। हाँ, 18 इस सिरसा और हिसार जो लोकसभा है, इसके अंदर 18 विधायक हैं। तो उसमें जेजेपी के भी हैं, उसमें इनेलो का भी है, उसमें निर्दलीय भी हैं, उसमें कांग्रेस के भी थे 3 विधायक। तो 3 में से 2 विधायकों ने तो वोट दी कांग्रेस की, 16 विधायक इस राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की वोट थे। तो इसलिए ये जनता पूरी समझ चुकी है भाई हम किसी तीसरे आदमी को वोट देने का मतलब है अप्रोक्ष रूप से वो वोट बीजेपी को देना, फिर सीधी बीजेपी को दे देंगे। जब उन लोगों ने चुन के जाना ही बीजेपी के साथ है, तो फिर बरगम के रखा है, फिर तो सीधी बीजेपी को ही दे देंगे। अब तो लड़ाई है बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई है, और बीजेपी का जो की नीतियों से जो सहमत नहीं है वो लोग सारा का सारा कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि पीछे वोट देके देख ली तो लोगों को ठगा गया है। तो अपने आदमपुर उपचुनाव के अंदर मुद्दे क्या रहेंगे, अहम मुद्दा मैंने बताया तो था आपको। आदमपुर उपचुनाव में जो मुख्य मुद्दा है वो ये रहेगा, आज भी कांग्रेस पार्टी की जो आप भी पत्रकार साथी हो, सारा दिन इस हरियाणा में घूमते हो या पता रहता है आप लोगों को भी, आज हरियाणा के अंदर 60-65 सीटों के साथ 2024 में कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है। 60-65 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी, और आदमपुर के लोगों ने यदि जिता दिया कांग्रेस पार्टी को, तो या 75 पार हो जाएगी। वो तो झूठ बोल रहे थे, यहाँ से जीत हो जाएगी। हम तो 60-65 की बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आदमपुर के लोगों ने जिता दिया तो कम से कम भी फिर कांग्रेस पार्टी 75 पार जाएगी। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि जाने वाले को वोट ना देकर जो आने लग रहे हैं उनको वोट दो, और जो उस आगे विकास के कार्य में उनमें अपनी भागीदारी करो। तो आज काली रावण गांव के अंदर विधायक जी आपका आना हुआ। हाँ जी। तो क्या कांग्रेस हाईकमान ने आपकी कोई ड्यूटी लगाई है या प्रचार प्रसार के लिए आए हो? काली रावण गाँव में मेरे को इंचार्ज बना के भेजा पार्टी ने। मैं काली रावण गाँव में मैं 3 तारीख तक यहीं रहूँगा, और इन लोगों के बीच में रहूँगा। जो लोग साथी हमारे साथ हैं वो तो हैं ही, जो साथी नहीं हैं या कोई न्यूट्रल मोड में है, उन सभी साथियों को मनाएंगे, उनको समझाएंगे कि भाई जाने वाले को का कोई लागू नहीं होता, जो आने वाले हैं उनके साथ लगो और उनको वोट दो, ताकि आने वाली सरकार आपका भला कर सके। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सुभाष गांगुली जी सफिद्दो से। तो आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।